जीवन की सबसे कठिन परीक्षा एक परिवार की सामर्थ्य और प्रेम की सच्ची परख होती है। यह कहानी एक छोटे शहर के परिवार की है जो अचानक आई गंभीर बीमारी के संकट का सामना करता है। कमल और नीरा एक साधारण परिवार के सदस्य हैं। अपने बच्चों के साथ मिलकर एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। लेकिन जब नीरा को लीवर सिरोसिस का पता चलता है तो उनका जीवन एक नए मोड़ पर आ जाता है। इस कठिन समय में कमल ने हर संभव प्रयास किया ताकि वह अपनी पत्नी की जान बचा सके। उसने दिन रात की मेहनत की, अंशकालिक नौकरियां की और घर के सभी कामों को संभाला। नीरा की बीमारी और इलाज के खर्च ने परिवार को वित्तीय संकट में डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद कमल और नीरा के बच्चे आशीष और पूजा भी पूरी लगन और समर्थन के साथ इस कठिन दौर से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गए। यह कहानी केवल एक परिवार की कठिनाइयों का चित्रण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा है जिसमें एकता, संघर्ष और समर्पण के मूल्यों की वास्तविकता को उजागर किया गया है। यह हमें सिखाती है कि जब एक परिवार एकजुट होता है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। कमल और नीरा की इस संघर्षमयी यात्रा में उनकी मेहनत, परिवार की एकता और अपार प्यार की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची कठिनाइयों में ही सबसे मजबूत रिश्ते और सबसे गहरा समर्थन उमड़ता है। जीवन की कसौटी एक ऐसी कहानी है जो हृदय को छू लेती है और प्रेरणा का स्रोत बनती है। यह दर्शाते हुए कि सच्चे प्रेम और एकता से कठिनाइयों को संघर्ष और समर्पण, नियति का खेल। शहर के एक शांत कोने में कमल और नीरा अपने छोटे से घर में एक सुखद जीवन जी रहे हैं। कमल एक सरकारी नौकरी में काम करता था और नीरा एक समर्पित गृहिणी थी। उनके दो प्यारे बच्चे आशीष और पूजा उनकी दुनिया के केंद्र थे। एक सुबह नीरा ने सुबह नाश्ते के दौरान कमल से कहा, कमल, आशीष की परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, उसे अच्छे अंक लाने होंगे। कमल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि वह अच्छा करेगा। तुम भी उसकी पढ़ाई में मदद करो। परिवार का जीवन सामान्य था, लेकिन एक दिन नीरा की सेहत में अचानक गिरावट आई। रात को नीरा ने दर्द की शिकायत की। उसने कमल से कहा, कमल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि यह दर्द बढ़ रहा है। कमल ने चिंता में कहा, मैं कल डॉक्टर के पास ले चलूँगा। अगले दिन एक स्थानीय क्लिनिक, दिन का समय। नीरा और कमल एक छोटे साधारण डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे। कमरे की दीवारों पर मेडिकल पोस्टर और टेबल पर मेडिकल उपकरण बिखरे हुए। डॉक्टर ने नीरा की पूरी जांच की और रिपोर्ट देख रहे हैं। डॉक्टर चिंतित होते हुए, नीरा की स्थिति गंभीर है। उसके टेस्ट के परिणाम ठीक नहीं है। उसे एक गंभीर बीमारी लीवर सिरोसिस हो गई है और इसका इलाज महंगा है। नीरा डर के मारे कांपती हुई, क्या मेरे ठीक होने की कोई संभावना है? डॉक्टर, इलाज करना पड़ेगा, लेकिन हमें हर कदम पर बहुत सतर्क रहना होगा। उपचार के लिए बहुत सारी दवाइयाँ और विशेष चिकित्सा की आवश्यकता होगी। कमल,
हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं डॉक्टर, इस इलाज का खर्च कैसे उठाएंगे? डॉक्टर बोला, आपको संभवतः उधार लेना पड़ेगा या वित्तीय सहायता ढूंढनी पड़ेगी। कमल और नीरा बेचैनी और चिंता में डूब जाते हैं। अस्पताल के रजिस्ट्री काउंटर, दिन का समय। कमल अस्पताल के काउंटर पर खड़ा है, जहां एक कर्मचारी बिल की कैलकुलेशन कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ नजर आ रहा है। नीरा एक कुर्सी पर बैठी है और आशीष और पूजा पास खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता है। कर्मचारी गणना करते हुए बोला, यहाँ नीरा के इलाज का प्रारंभिक बिल 50,000 रुपये है। इसके बाद दवाइयों और अन्य चिकित्साओं का खर्च अलग से आएगा। कमल सहमति में सिर हिलाते हुए, क्या मैं इस बिल का कुछ हिस्सा किस्तों में चुका सकता हूँ? इतना बोलते ही कर्मचारी तपाक से बोल पड़ा। ना में जवाब देते हुए उसने कहा, ये पॉसिबल नहीं है सर, हम किस्तों में भुगतान नहीं ले सकते। आपको पूरा अमाउंट जमा करना होगा। आपको किसी हेल्थ इंश्योरेंस या बैंक की मदद लेनी होगी, वो आपकी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, परंतु अस्पताल में ये संभव नहीं कि हम किस्तों में पैसा ले सकें। शाम का समय, कमल का घर में अंधेरा है और नीरा बिस्तर पर लेटी हुई है। कमल और नीरा के बीच तनावपूर्ण बातचीत हो रही है। घर के चारों ओर बिखरे हुए बिल और कागजात नजर आ रहे हैं। बच्चों ने भी तनाव महसूस किया और वे चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। नीरा कमल की तरफ देखती हुई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे हम इस इलाज का खर्च उठा सकेंगे? कमल थोड़ा निराशा और गुस्से में था। मैंने कई जगह उधारी के लिए आवेदन किया है, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं किसी भी तरह से पैसे जुटाने की कोशिश करूंगा। नीरा आंसू पोंछते हुए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? हमें उन्हें कैसे संभालना होगा? कमल, मैं दिन रात काम करूंगा, लेकिन हमें इलाज की हर कीमत तो चुकानी ही होगी। एक कंस्ट्रक्शन साइट, दिन का समय। छुट्टी का दिन और कमल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए। कमल निर्माण स्थल पर काम कर रहा है। उसकी शर्ट पसीने से लथपथ है और उसकी थकावट स्पष्ट है। वह एक निर्माण मजदूर के रूप में काम कर रहा है और उसके साथी भी काम में व्यस्त हैं। उसका एक साथी बोला, कमल, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? कमल थके हुए स्वर, हाँ, बस इस वक्त पैसे की सख्त ज़रूरत है। मैं जितना हो सके काम करना चाहता हूँ। उसका साथी बोला, ध्यान रखना कमल, शरीर को भी आराम की ज़रूरत होती है। थकावट और संघर्ष कमल की मेहनत और कड़ी लगन को दर्शा रही थी। घर के आंगन में शाम का समय। आशीष और पूजा घर के काम में व्यस्त है। पूजा ने खाना तैयार किया है और आशीष ने घर के बागीचे की सफाई की है। दोनों के चेहरे पर चिंता और चिंता की छाया है, लेकिन वे एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। आशीष, हमारी पढ़ाई और घर के कामों में मदद करनी पड़ेगी, हमें खुद को तैयार रखना होगा। पूजा, हमारे माता पिता को हमारे समर्थन की जरूरत है, हमें मिलकर सब कुछ करना होगा। पूजा का स्टडी रूम, शाम का समय। पूजा एक छोटी सी टेबल पर बैठी हुई है। उसके चारों ओर किताबें और नोट्स फैले हुए हैं। आशीष किचन में व्यस्त है और घर के काम कर रहा है। दोनों बच्चों की आंखों में चिंता और संजीवनी भावनाएं हैं और वे अपने माता पिता की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूजा आशीष की ओर देखकर कहती है, आशीष, माँ की सेहत में सुधार के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। क्या तुम मुझे अपने नोट्स दे सकती हो? मैं अपनी पढ़ाई को ठीक से व्यवस्थित करना चाहती हूँ
ताकि मैं घर के कामों में भी मदद कर सकूं। आशीष काम करते हुए पूजा से कहता है, बिल्कुल पूजा, मैं तुम्हारे लिए नोट्स ले आता हूँ, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि माँ को सही समय पर दवा मिले और घर का काम ठीक से चल सके। रात का समय नीरा बिस्तर पर लेटी हुई है और कमल उसके पास बैठा है। नीरा की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा और इसकी आंखों में चिंता और थकावट की झलक है। कमल ने रात भर नीरा की देखभाल की है और उसकी सेहत की लगातार निगरानी कर रहा है। नीरा कमल से, कमल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने हमें इस कठिन समय में सहारा दिया है। कमल, हम एक परिवार हैं, हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। तुम्हारा इलाज सबसे ज़रूरी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया या समय पर इलाज नहीं मिला तो हमारा परिवार बिखर जाएगा और हम इसे ठीक करने के लिए सब कुछ करेंगे। कमल ने नीरा की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसकी दवाइयों का समय ठीक से निभाया और रात को भी उसकी निगरानी की। नीरा को इस कठिन समय में कमल के समर्थन और देखभाल का बहुत सहारा मिला। घर का आंगन, सुबह का समय। आशीष और पूजा घर के बगीचे में काम कर रहे हैं। पूजा बगीचे में पौधों को पानी दे रही है, जबकि आशीष ने घर के अन्य कामों को संभालना शुरू किया है। दोनों बच्चों के चेहरे पर चिंता है, लेकिन वे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आशीष, पूजा, मैंने घर की सफाई कर ली है, तुम बगीचे का ध्यान रखो। हमें पूरे परिवार को मिलकर काम करना होगा। पूजा, ठीक है आशीष, मैं बगीचे का ध्यान रखूंगी, खाना भी तैयार कर दूंगी। हम सब मिलकर इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे। आशीष और पूजा ने मिलकर घर के कामकाज को संभाला। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और अपनी पढ़ाई और काम के साथ साथ घर के सभी कामों को पूरा किया। उनका सहयोग और एकता ने परिवार को इस कठिन समय में मजबूती प्रदान की। घर का आंगन, शाम का समय। कमल और नीरा का पूरा परिवार एक साथ बैठा है और सभी ने मिलकर एक साधारण खाना तैयार किया। घर के माहौल में गर्मी और एकता की झलक है। बच्चों ने अपने माता पिता को हिम्मत दी और उनकी मदद की। नीरा, मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे लिए सब कुछ आसान नहीं है, लेकिन तुम्हारी एकता और सहयोग ने हमें बहुत सहायता दी है। कमल, हम सब मिलकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। यह कठिन समय भी गुजर जाएगा और हम और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। कमल की दिन रात की मेहनत और परिवार के सहयोग ने अंततः असर दिखाया। नीरा की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। डॉक्टर ने कहा, नीरा की स्थिति अब स्थिर है और इलाज सही दिशा में चल रहा है। नीरा ने कमल से कहा, तुम्हारी मेहनत और प्यार ने हमें इस स्थिति से बाहर निकाला है। कमल ने उत्तर दिया, हम सब एक साथ हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार ने एक दूसरे का समर्थन किया और एकजुटता से कठिनाइयों का सामना किया। नीरा की सेहत में सुधार होने लगा और सभी ने राहत की सांस ली। समय के साथ नीरा की सेहत पूरी तरह से ठीक हो गई। परिवार ने एक नई शुरुआत की और खुशहाल जीवन की ओर आगे बढ़े। आशीष ने कहा, हमने एक कठिन यात्रा की है, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ मिला। पूजा ने कहा, अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कमल और नीरा ने अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया। उनकी कठिनाइयों और संघर्ष ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। परिवार की एकता और सहयोग ने उन्हें संकट से उबरने में मदद की और उनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय में सच्ची एकता और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।
तो दोस्तों ये कहानी थी कमल और नीरा की। ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। थैंक यू दोस्तों। मिलते रहेंगे आगे और भी नई और रचनात्मक कहानियों के साथ। धन्यवाद।